students, welcome back to Math Solution Point. Today we are going to learn the fourth topic of Standard 8, that is altitudes and medians of triangles. Okay? हम फोर्थ टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड 8 उसमें जो है एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस के बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय एल्टीट्यूड, चलो देखते हैं. इन अ ट्राइंगल एल्टीट्यूड कहां होता है ट्राइंगल में? इन अ ट्राइंगल इफ अ सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स एंड अ सेगमेंट जॉइनिंग, हम ऐसे कह सकते हैं कि अ सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल. ओके, तो क्या है डेफिनेशन? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑन द अपोजिट साइड इज कॉल्ड ऑर्थो एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. एल्टीट्यूड किसे कहेंगे? ऐसा सेगमेंट जो किसी ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बनाता हो. तो चलो हम एक एल्टीट्यूड बनाकर देखते हैं. अब देखो ये सेट स्क्वायर का यूज करके हम एल्टीट्यूड बना रहे हैं. ओके, तो लेट अस सपोज दिस इज बेस, दिस इज हाइट. ये जो छोटा हिस्सा है इसको हम बेस कहेंगे. ओके, तो मैं ये बेस जो है ना अपोजिट साइड्स के साथ कोइंसाइड कर रहा हूं और ओवरलैप कर रहा हूं. किस पर? बीसी पर. और यहां पर ए के वर्टेक्स ए तक उसको लेके जाऊंगा. ऐसे नहीं ले जा सकता, ऐसे नहीं, बराबर इसको यहां पर फेस टू फेस रख के ओवरलैप करके उस पर, है ना, यहां से आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन एल्टीट्यूड. ओके, विच इज परपेंडिकुलर. दिस AD इज एन एल्टीट्यूड. दिस AD इज एन एल्टीट्यूड. ओके, दिस इज perpendicular to BC. This is called AD is nothing but the altitude of a triangle. अब देखो बच्चों, ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, तो therefore there must be 3 altitudes. ओके, तो ट्राइंगल में A से एक एल्टीट्यूड होगा, B से एक एल्टीट्यूड होगा AC पर, C से उसके अपोजिट साइड AB पर एक एल्टीट्यूड होगा. ओके, और all 3 altitudes are concurrent, मतलब तीनों वन पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. ओके, ये 3 एल्टीट्यूड्स एक दूसरे को वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. दैट पॉइंट अगर हम उसको O कहेंगे तो दैट O इज कॉल्ड एज द ऑर्थो सेंटर ऑफ. ऑर्थो सेंटर मींस it is the point of intersection where all 3 altitudes meets. Okay, altitude, a triangle has 3 altitudes. 3 vertices हैं तो 3 altitude होंगे. The altitudes of triangle are concurrent. The altitudes of triangle are concurrent. Okay, means ये एक ट्राइंगल है ना, ये एक अल्टीट्यूड, ये एक अल्टीट्यूड, ये एक अल्टीट्यूड, ये तीनों कॉन्करेंट होते हैं एक पॉइंट पे. ओके, है ना, यहां से ये परपेंडिकुलर, यहां से ये परपेंडिकुलर, यहां से ये परपेंडिकुलर. तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, ये जब मीट कर रहा है, ये तीनों अल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, है ना. देयरफॉर दी 3 अल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट. द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर. ये इंपॉर्टेंट है ना. ऑर्थो सेंटर, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थो सेंटर? जहां पर इस ट्राइंगल के तीनों अल्टीट्यूड जहां मिलते हैं, है ना, intersection of all 3 altitude is called orthocenter of triangle. Okay, called the orthocenter. What do you mean by orthocenter? It is the point of intersection of all 3 altitudes. Okay, but you understood now? अब देखो, ये जो orthocenter है ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही नहीं होता. ये जो orthocenter की जो लोकेशन है डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ट्राइंगल. अभी ऑर्थो सेंटर कभी अंदर होगा, कभी बाहर होगा, है ना. तो कब होगा? देखो, सबसे पहले अगर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे अगर उसका ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री है, तो ऐसे सिचुएशन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर होगा. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ऐसे सिचुएशन में पॉइंट ऑफ मींस ऑर्थो सेंटर एट पॉइंट बी, एट राइट एंगल,
पॉइंट बी पर राइट एंगल बन रहा है ना, तो वहां पर ऑर्थो सेंटर होगा। और अगर एब्ट्यूज एंगल ऑफ ट्रायंगल में, अगर ये एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में यहाँ 3 वर्टाइसेस पर 3 एल्टीट्यूड्स बनेंगे, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ऑर्थो सेंटर आउटसाइड होगा। तो हम देखेंगे वो। ओके, तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू ड्रॉ एल्टीट्यूड्स इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब मैं देखो, मैं आपको क्या बोला था कि व्हाट डू यू मीन बाय एल्टीट्यूड? परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड। ऐसे बनाना है, देखो ये बेस इस पर ओवरलैप करना है ना, और ये वर्टेक्स से यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहाँ ऑलरेडी ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है ना, वैसे ही यहाँ पर भी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अब सिर्फ होता है, यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर पॉइंट बी पर ये देखो, ये परपेंडिकुलर, प्रॉपरली इसको ओवरलैप करना है। ये है तीसरा परपेंडिकुलर, कहेंगे इसको बीडी। ए बी फर्स्ट अल्टीट्यूड, बीसी सेकेंड अल्टीट्यूड और बीडी थर्ड अल्टीट्यूड, और तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां है। दिस इज द ऑर्थो सेंटर, दिस इज द ऑर्थो सेंटर। अंडरस्टूड नाउ? ये एक ट्रायंगल का वर्टेक्स है, उसका अपोजिट साइड ये है, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो यहां पर आया परपेंडिकुलर। अब यहां सी से, सी वर्टेक्स से अब ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो यहां आएगा। तो ये परपेंडिकुलर इस पर, ये परपेंडिकुलर इस पर। ओके, फिर यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये थर्ड परपेंडिकुलर है फ्रॉम पॉइंट बी टू ए सी। ये तीनों का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहां होगा? पॉइंट बी पर होगा। देयरफॉर इट इज द ऑर्थो सेंटर। In a right angle triangle, the ortho center is at right angle. Okay, understood now? Now let us see in acute angle triangle. Okay, अब मैं first of all I'm going to draw altitude from point B, from vertex B to its opposite side QR. Okay, let us see. यहां पर ये पहला altitude हो गया, है ना? Okay, मैंने क्या किया? बेस अपोजिट साइड पर रखा और वर्टेक्स की यहां पर, है ना, हमने बराबर इस पॉइंट पर लेकर पॉइंट पी तक इसको लेके गए, सेट स्क्वायर को, है ना, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, अब हम क्या करेंगे? हम यहां से क्यू से पीआर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। देखो मैंने बेस अपोजिट साइड पर रखा, पीआर पर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ परपेंडिकुलर। ओके, ये जो है QM, ये जो QM है, दिस इज द अल्टीट्यूड, है ना, सेकेंड अल्टीट्यूड फ्रॉम पॉइंट Q, फ्रॉम वर्टेक्स Q। आई एम गोइंग टू, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अल्टीट्यूड फ्रॉम पॉइंट R टू इट्स अपोजिट साइड PQ। ओके, तो यहां पर बेस रखेंगे, जिस पर अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है उसी पर ही हमारा जो छोटा हिस्सा है पोर्शन, वो बेस उस पर रखेंगे और उसके वर्टेक्स की तरफ हम ऐसा मूव करेंगे। यहाँ आर वर्टेक्स है, यहाँ इसको ओवरलैप करेंगे फेस टू फेस, बराबर है ना? अच्छा, लाइक दिस। ओके, लेट मी चेक। ओके, like this. Okay, this is the third altitude from point R. Okay, ये जो है तीसरा एल्टीट्यूड है फ्रॉम पॉइंट R. ओके, क्या किया मैंने? हमने यहां ट्रायंगल PQR में हमने क्या किया? पॉइंट P से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, लाइक दिस, है ना, ऐसे। फिर पॉइंट Q से इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, लाइक दिस, है ना। फिर उसके बाद पॉइंट R से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, पॉइंट R से। हमने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स, आपने देखा ऑल 3 एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस पॉइंट,
Therefore, the point of congruence of all three altitude is called orthocenter. The location of orthocenter is here. Here is the location of orthocenter. It is called O. Okay, orthocenter यहाँ है. ओके, तो हमने देखा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर का लोकेशन ट्रायंगल के इंटीरियर में है, अंदर है. यहां पर ऑर्थोसेंटर राइट एंगल पे था. अब चलो देखते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, है ना, क्या नाम रखेंगे इसका, चलो फिर से एबीसी. एक्यूट एंगल ट्रायंगल में पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मींस ऑर्थोसेंटर कहां है चेक करेंगे. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ. अब देखो यहां से अल्टीट्यूड का डेफिनेशन क्या है कि किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना. अब बच्चों यहां से मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकता. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होना. अब देखो ना, ये अब 90 डिग्री कहां होगा, देखो बाहर जा रहा हो 90 डिग्री. इसका मतलब बेस को हमें यहां तक बढ़ा के लेना होगा, है ना, एक्सटेंड करना होगा हमें बेस को यहां पर. ओके, लेट अस सी. मैं बेस को एक्सटेंड कर रहा हूं, बीसी बेस को. ओके, ये मैंने बीसी बेस को एक्सटेंड किया. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अल्टीट्यूड. अब देखो बेस, ये जो हिस्सा है मैंने बेस पर रखा और मैं मूव करते हुए ए तक आया, है ना, ओवरलैप करेंगे बराबर, है ना, वर्टेक्स का ए यहां. तो नाउ ड्रॉ एन अल्टीट्यूड ऑन साइड बीसी. इट इज कॉल्ड एडी. कोई भी नाम दे सकते हैं, एडी रखेंगे हम नाम, एडी कहेंगे हम. एडी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए टू साइड बीसी. ओके, अब बच्चों हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से एसी पर अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, है ना. तो उसके लिए प्रोसीजर मैंने क्या बताया था, ये जो छोटा पोर्शन है ये बेस पर रखेंगे, मतलब इसके अपोजिट साइड पे रखेंगे जहां से हम अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं. अब हम पॉइंट बी से अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका अपोजिट साइड कौन है, एसी. तो बेस वहां रखेंगे, है ना. आप देखेंगे बराबर ओवरलैप होता है या नहीं. बराबर ओवरलैप हो गया. ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन अल्टीट्यूड. ओके, अब देखो बच्चों ये है सेकेंड एल्टीट्यूड, है ना, इसको बीटी कहेंगे. ओके, है ना. हमने ड्रॉ किया ए से, हमने ए से एडी, ये हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया. फिर ये इजी था, इसको एक्सटेंड करना नहीं पड़ा हमें. क्यों कि यहां से हमने बेस पर ऐसे रखा और बी से एक सेगमेंट ड्रॉ किया, दैट इज बीटी, व्हिच इज परपेंडिकुलर ऑन एसी. इट इज एल्टीट्यूड, इट इज आल्सो एल्टीट्यूड. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द थर्ड एल्टीट्यूड. कहां से अब रह गया, ए से हमने ड्रॉ किया, बी से हमने ड्रॉ किया, अब सी से ड्रॉ करने जा रहे हैं, है ना. तो उसके लिए इसको एक्सटेंड करना होगा ये बेस को. कौन से बेस को, देखो मुझे सी से किस पर एल्टीट्यूड होगा, ए बी पर. तो ए बी पर हम यहां 90 डिग्री नहीं ले सकते, तो उसको एक्सटेंड करना होगा हमें. ओके, आई एम गोइंग टू एक्सटेंड ए बी. ओके बच्चों, लाइक दिस. ओके, अब मैंने क्या बताया, इस पॉइंट वर्टेक्स सी से ए बी पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहे हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाने जा रहे हैं, है ना. तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, इस पर हम, है ना, इस पर क्या करेंगे, हम बेस इस पर रखेंगे हम. ओके, ये जो है बेस अपोजिट साइड पर रखेंगे और मूव करते हुए हम वर्टेक्स सी तक आएंगे हम. ठीक है, हम वर्टेक्स सी तक आ गए. ओके, मैंने क्या कहा, पॉइंट वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड को ना बी, उसको एक्सटेंड किया है. अब यहां से मैंने बेस रखा और मुझे सी नहीं मिल रहा, तो सी मिलने तक हम ऐसा मूव करते जाएंगे. सी मिलने तक हम मूव करने के बाद आई गॉट हियर विच पॉइंट, सी. अब मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूं, है ना.
This is CM. CM is the perpendicular altitude, third altitude from point C. CM. CM means not chief minister. It is just a segment. Altitude. It is a perpendicular segment from point C on from point C to side AB, to its opposite side AB. अब opposite side AB जो है, क्या है opposite side AB? इस पर we can't draw perpendicular here, तो हमने इसको extend किया, फिर हमने point C से इस AB को जो extension portion है वहां पर altitude draw किया. अब सवाल ये है कि ये इनका point of concurrence कहाँ है, where they meet, तो चलो उनको extend करते हैं, है ना. उनको अब हमको पता चला ये फर्स्ट एल्टीट्यूड, सेकंड एल्टीट्यूड, थर्ड एल्टीट्यूड, पर ये मिलते कहाँ हैं देखेंगे. दिस इज द फर्स्ट एल्टीट्यूड. इनका ऑर्थो सेंटर कहाँ है देखेंगे. दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, है ना. ओके, अब इसका क्या होगा देखेंगे. सीएम को आगे बढ़ाएंगे हम, है ना. दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. ये है ऑर्थो सेंटर. ये ऑर्थो सेंटर यहां आ गया इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल एबीसी. एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में उनका जो ऑर्थो सेंटर है वो आउटसाइड ऑफ ट्राइंगल होता है. अंडरस्टूड नाउ. वो ऑर्थो सेंटर, लोकेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर हमने देखा. यहां पर एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में सॉरी हमने देखा पॉइंट ए से यहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, विच इज फर्स्ट एल्टीट्यूड, दिस इज सेकंड एल्टीट्यूड, दिस इज द थर्ड एल्टीट्यूड. तीनों को एक्सटेंड करने के बाद वो दूर जाकर यहां पर दे इंटरसेक्ट ईच अदर. यहां पर इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, मींस ऑर्थो सेंटर यहां पर है. दिस इज द ऑर्थो सेंटर in which in obtuse angle triangle the location of ortho center is at outside the triangle. Okay, but in the acute angle triangle the location of ortho center is in the interior of the triangle, and in the right angle triangle the location of ortho center is at right angle. Okay, understood now. Okay students, now we are going to learn about median. Before this we learn about altitude of a triangle. Okay, now we are going to learn द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल. अब हम मीडियन, ट्राइंगल के मीडियन के बारे में हम मालूमात हासिल कर रहे हैं. ओके, सो लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन. मीडियन मींस अ सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड. ये वर्टेक्स है ए, उसका अपोजिट साइड बी है. इन दोनों के ये मिड पॉइंट को और ये वर्टेक्स को मिलाने के बाद जो सेगमेंट बनता है दैट इज नथिंग बट the median of a triangle. This one is the median of a triangle. अब उसको हम नाम AM रखेंगे. Okay, give name as AM. Okay, AM is median. What is the definition? Let us see. Okay, the segment joining the vertex and the midpoint. The segment joining the vertex and the midpoint of the opposite side is called the median of a triangle. Is called the median of a triangle. Median of the triangle की definition क्या है? The segment joining the vertex and the midpoint of its opposite side is called the median of a triangle. Okay? अब देखो बच्चों, यहां पर जो है ये एक ट्राइंगल है ना. ओके, ये एक ट्राइंगल है. अंडरस्टूड. PQR. अब मैंने इसके 3 मीडियन बनाए हैं. ये सपोज इट इज अ मिड पॉइंट, ये एक मीडियन हो गया. सपोज इट इज अ मिड पॉइंट, ये एक मीडियन हो गया फ्रॉम वर्टेक्स Q. सपोज PQ का मिड पॉइंट यहां है तो ये एक मिड पॉइंट हो गया. ओके, हमने देखा ऑल 3 मिड पॉइंट्स PS, QT, RM, इन तीनों का, ये तीनों मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ये इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल है. अब वहां अल्टीट्यूड में कैसा था, लोकेशन ऑफ
ऑर्थो सेंटर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन राइट एंगल में एट राइट एंगल था, एक्यूट एंगल में इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल था और ऑब्टूज एंगल में एट द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल था। यहां पर वैसे नहीं, कौन से भी टाइप का ट्रायंगल होने दो, the point of concurrence, point of intersection of all three median is always in the center of triangle okay। ये जो है हमेशा इनका point of intersection of median का जो point of intersection है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर में होगा ओके। कोई भी ट्रायंगल हो, एक्यूट हो, एक्यूट हो, राइट एंगल हो ओके। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी सीखना है हमको कि जो मीडियन है, ये थ्री मीडियंस है, पीएस, क्यूटी, आरएम, ये जो है सेंट्रॉइड कहेंगे इसको। क्या कहेंगे हम इसको? सेंट्रॉइड, है ना। हमने वहां क्या कहा था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। अब यहां हम क्या कह रहे हैं? सेंट्रॉइड ओके। अब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ये हम नई बात सीखने जा रहे हैं, करेक्ट। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड में अंडरस्टूड डिफरेंस मालूम है ना, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? तो यहां पर सेंट्रॉइड is the point of intersection of all three medians और ऑर्थो सेंटर क्या था? point of intersection of all three altitudes जो perpendicular होते हैं, वो हमने देखा। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं? point of intersection of all three median is called centroid of a triangle okay। ये geometric mean भी होता है, it is also geometric mean okay of triangle। point of intersection of all three median is called geometric mean, G denoted by G। और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड है, ये जो तीनों मीडियन है उनको 2:1 को रेशियो में 2:1 2:1 2:1। पहला वाला कभी भी वर्टेक्स से पहला वाला पोर्शन बड़ा होता है, सेकंड छोटा होता है। वर्टेक्स से जो मीडियन यहाँ और सेंट्रॉइड की तरफ आ रहा है तो पहला वाला बड़ा होता है, दूसरा वाला पार्ट छोटा होता है। इस पीएस के दो पार्ट हो गए, पीजी जीएस। इस क्यूटी के दो पार्ट हो गए, क्यूजी जीटी। इस आरएम के दो पार्ट हो गए, आरजी जीएम। जो पहला पोर्शन होता है मीडियन का वो बड़ा होता है, उसके हिस्से में दो हिस्से आते हैं उस, है ना। और ये 2:1 है ना। यहां देखो पीएस पीजी रेशियो जीएस इज इक्वल टू 2:1 मींस ये पीजी जो है ये 2 गुना होगा, ये जीएस जो है 1 गुना होगा। ये 2 टाइम्स होगा, ये 1 टाइम्स होगा, और दोनों मिलाए तो 3 टाइम्स, है ना। पीएस जो है पीजी प्लस जीएस मतलब 2 + 1 इट इज 3 टाइम्स ओके। तो पीएस पूरा कितने हिस्से होगा? 3 हिस्से में से पीएस के अगर हम 3 इक्वल पार्ट्स करें तो 2 इक्वल पार्ट्स पहले पोर्शन को जाएंगे, पहले हिस्से को जाएंगे पीजी को, और जो एक हिस्सा है वो सेकंड पार्ट ऑफ दैट मीडियन दैट इज जीएस उसको जाएंगे, उसके हिस्से में जाएंगे ओके। तो इस तरह से मीडियन जब एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको सेंट्रॉइड कहेंगे, और उस सेंट्रॉइड कमाल का होता है। ऑर्थो सेंटर का वैसे कुछ नहीं, सेंट्रॉइड क्या कर रहा है मालूम है क्या? मीडियन को 2:1 के रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो वो उस मीडियन को 2 पार्ट्स में ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है कि पहला जो पोर्शन है वो जो उसको है ना 2 हिस्से मिल रहे हैं, और जो दूसरा पोर्शन है वो उसको 1 हिस्सा मिल रहा है ना। पीएस दिस मीडियन डिवाइड्स इन 2 पार्ट्स सच दैट पीजी गेट्स 2 times the part of PS and GS gets 1 time the part of PS median okay। तो इस तरह से हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी इन अ ट्रायंगल PQR if PS is a median, QT is a median, RM is a median and their point of intersection is nothing, what you can call the point of intersection of all three medians, it is centroid, and that centroid divides all three medians in the ratio 2:1 मींस उसके कितने हिस्से हो गए? टोटल 3 हिस्से हो गए मीडियन के, 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो पहला पोर्शन जो है जहां वर्टेक्स से मीडियन जो शुरू होता है वहां से पहला पोर्शन 2 हिस्से लेगा और दूसरा पोर्शन 1 हिस्सा ओके। अंडरस्टूड okay। now we are going to start the first question of practice set 4.1। इस टॉपिक में एक ही प्रैक्टिस है बट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट अस सी व्हाट इज दैट ओके। यहां पर प्रैक्टिस सेट 4.1 में इन ट्रायंगल LMN डैश इज एन एल्टीट्यूड, इन ट्रायंगल LMN डैश इज एन एल्टीट्यूड। तो मैंने निकाला ही वो कौन है ना। तो हम देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4.1 में। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड LX, ये LX कहा गया है। एंड सपोज MN का ये मिड पॉइंट यहाँ है, तो और एक सिगमेंट है यहाँ से, दैट इज कॉल्ड, देखिए क्या है वो सिगमेंट, दैट इज LY। ओके, अब यहाँ पर बताना ये है कि इन ट्राइंगल LMN डैश इज एन एल्टीट्यूड। कौन एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड किसे कहेंगे? परपेंडिकुलर, है ना, किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड। वो अपोजिट साइड से वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड। तो यहां पर LX क्या हो गया? एल्टीट्यूड। LX इज एन एल्टीट्यूड, LX इज एन एल्टीट्यूड एंड डैश इज अ मीडियन। तो ये क्या है? L है और ये क्या? मिड पॉइंट है। जो LY सेगमेंट ये मीडियन होगा, क्योंकि मीडियन की डेफिनेशन क्या है? द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। देयरफॉर वेयर LY, व्हिच वन? एंड LY इज अ मीडियन, है ना, LY इज अ मीडियन। ओके, तो इस तरह से we complete the first question. Now let us see the second question. Draw an acute angle triangle PQR. Draw all its altitudes. Name the point of congruence as. हमने किया है, मैंने बताया है थोड़ी देर पहले कि एक acute angle triangle draw करेंगे हम, है ना। First of all we are going to draw an acute angle triangle, है ना। acute angle triangle draw करने के बाद उसके तीनों altitude draw करना है, उसके तीनों एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। ओके, है ना। ये नाम क्या है ट्राइंगल का? PQR। अब मैंने क्या बताया था एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, है ना, मैंने क्या बताया एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो कि ये जो बेस है सेट स्क्वायर का छोटा हिस्सा वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे रखेंगे, है ना। P से यहां पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो इसका अपोजिट साइड कौन है? P का अपोजिट साइड कौन है? QR। उस पर मैंने उसका बेस रखा। दिस वन इज द फर्स्ट अल्टीट्यूड, PS कहेंगे उसको। अब देखो सेकंड, Q से PR पर मेरे को मुझे अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो यहां P से अपोजिट साइड पर PR, उस पर एक छोटा पोर्शन रखा मैंने सेट स्क्वायर का, और बराबर हमने मूव किया R की तरफ, है ना, Q की तरफ, सॉरी, है ना। इस तरह से हमने सेकंड भी हमने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया। अब बचा है ये R से, तो मैंने बताया था ना कि ये R का अपोजिट PQ है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? R के अपोजिट PQ है, R का अपोजिट PQ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? R का अपोजिट PQ है ना, तो ये जो पोर्शन है सेट स्क्वायर का छोटा वाला हिस्सा, ये PQ पर रखेंगे और मूव करते हुए हम R की तरफ आएंगे, है ना, ये ऐसे, लाइक दिस। ओके, इस तरह से हमने ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पहला इस एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस इज ऑर्थो सेंटर। पहला एल्टीट्यूड, दूसरा एल्टीट्यूड, तीसरा एल्टीट्यूड। ओके, इसका नाम रखेंगे हम RM। ओके, तो इन दिस वे वी कंप्लीट द सेकंड क्वेश्चन। मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाना है और उसके तीन एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल STV and draw its median and show the centroid। अब यहां पर हमें obtuse angle triangle बताना है ना, obtuse angle triangle। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रब दिस वन। ओके, ये मैं रब करूंगा, इतना हिस्सा चलेगा। ओके, यहां पर हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन, दैट इज ड्रॉ एन obtuse angle triangle STV। क्वेश्चन 3 में हम एक एब्च्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे? हम एक एब्च्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, है ना। तो इतना तो तय है कि आपको उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियन इंटीरियर में होगा, है ना। तो चलो करते हैं, है ना। ओके, STU, है ना।
and this one is the third side. Okay, I draw triangle S T U, यहां पर एक्यूज एंगल है ना। तो अब मुझे इसकी मीडियन ड्रॉ करना है। अब मीडियन ड्रॉ करते वक्त मुझे, देखो बच्चों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इन अ ट्राइंगल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियन? वर्टेक्स, अ सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, इसको कहेंगे मीडियन। अंडरस्टूड ना? तो वर्टेक्स तो पता है हमें, तीनों वर्टेक्स पता है, बट अपोजिट साइड की मिड पॉइंट नहीं मालूम, है ना। तो इसका मिड पॉइंट, ये वर्टेक्स है, इसका मिड पॉइंट हमको फाइंड आउट करना होगा। तो ये जो सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते? तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन तीनों साइड को करना है। अगर हम तीनों साइड का ST, TU, SU का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट इज बेस का, हम बेस TU का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ओके, देखो, while doing the geometrical construction आपके apparatus सही होने चाहिए, है ना, फिट होने चाहिए। यहाँ मेरा एक चॉक ट्रबल दे रहा है, टूट गया बीच में से, है ना, कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं। ये जो स्क्रू है फिट होना चाहिए। ओके, ये स्क्रू भी फिट होना चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलो उसका कंस्ट्रक्शन क्या है देखते हैं। अब यहां पर रखकर, है ना, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके हम अपर साइड और लोअर साइड दो आर्क ड्रॉ करते हैं। अगर पॉइंटर कंपास का पॉइंटर यहां था, अब उसको यहां रखेंगे और जो पहले वाले जो आर्क थे उसको इंटरसेक्ट करेंगे, ऊपर एक नीचे। ओके, इन दिस वे अब हम करेंगे क्या, अब हम इनको ज्वाइन करेंगे, है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम। Okay, now I am going to draw the perpendicular bisector of side ST. ST का देखेंगे, more than half, ये half, ये more than half. Okay, ये upper side, ये lower side, है ना। Put the pointer of compass at point S and जो पहले जो आर्क है उसको इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम इसको भी ज्वाइन करते हैं। Let us see, है ना, हम इसको और इसको ज्वाइन करते हैं। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? ओके, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ST। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ साइड TU साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको नाम A रखते हैं हम। गिव दिस पॉइंट, नेम इट पॉइंट एज A, नेम दिस पॉइंट एज B। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बिगेस्ट साइड, दैट इज SU। ओके, तो हम उसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हैं। ओके, टेक मोर देन हाफ। ओके, यहां एक आर्क, यहां एक आर्क। नाउ पुट द पॉइंटर ऑफ कंपास एट पॉइंट S, यहां एक आर्क, यहां एक आर्क। अब इसको ज्वाइन करते हैं हम फिर से, है ना, हम इसको ज्वाइन करते हैं। दिस पॉइंट और दिस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम। We get the third midpoint, that is C, है ना। अब इस ट्राइंगल में हमने क्या देखा, हमने इस ट्राइंगल में ST का मिड पॉइंट मिला, TU का मिड पॉइंट मिला, SU का मिड पॉइंट मिला। अब हमें मीडियन ड्रॉ करना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द मीडियंस। तो पहले मैं सबसे पहले पहला मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां S से
एस ए को जोड़ने के बाद इफ आई जॉइन द वर्टेक्स एस एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड टी यू, देन वी विल गेट द फर्स्ट मीडियन. ओके, वी विल गेट द फर्स्ट मीडियन. This is the first median SA. Understood? Now I am going to join TC, the vertex of triangle T and the midpoint of its opposite side, that is TC. इसको मैं join कर रहा हूं. Okay? Okay. Okay. U vertex और इसका midpoint opposite side का B, इसको ज्वाइन करते हैं. ओके, एस ए पहला मिड पॉइंट, पहला मीडियन, टी सी दूसरा मीडियन, सी यू बी तीसरा मीडियन, और तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया बच्चों? ये तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है ऑर्थो सेंटर. दिस इज द ऑर्थो सेंटर. ओके, ये कंस्ट्रक्शन करने आएगा आपको, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं. इन ट्राइंगल एस टी यू इट इज एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, है ना? एब्ट्यूज ही लेना है ना ट्राइंगल. हाँ, एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एस टी यू. हमने क्या किया? एस टी यू ट्राइंगल एक एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लिया, मैंने टी यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, मैंने एस टी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, मैंने एस बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, यहां है एस बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. फिर हमको मिड पॉइंट मिल गए ए बी सी. अब एस का अपोजिट साइड, वर्टेक्स एक्स का अपोजिट साइड टी यू, उसका मिड पॉइंट ए, उसको मिलाओ, ज्वाइन करो, पहला हमें मीडियन मिल गया. फिर वर्टेक्स टी, उसका अपोजिट साइड एस यू, उसका मिड पॉइंट सी, टी सी को मिलाओ, दूसरा मिल गया मीडियन. फिर यू और उसका अपोजिट साइड एस टी और उसका मिड पॉइंट बी, उसको मिलाओ. और हमने देखा तीनों मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जहां तीनों मिल रहे हैं वो एक है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. दे मीट एट वन पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड. सॉरी, सेंट्रॉइड, मैंने गलत बोला, सेंट्रॉइड. अच्छा मुझे बताओ बच्चों, ऑर्थोसेंट्रिक का पॉइंट ऑफ किसे कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स. यहां है ऑर्थोसेंटर, है ना? और यहां ये एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, और ये मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो उसको सेंट्रॉइड कहते हैं. ओके, अंडरस्टूड? इन दिस वे वी कंप्लीट द सेकंड क्वेश्चन आल्सो. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट, दैट इज द फोर्थ वन. ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एलिमेंट, ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड एंड डिनोट द. अच्छा, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हमने मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर करके कंस्ट्रक्ट करके बताया था. यू कैन सॉल्व, यू कैन सी द वीडियो और उसको घर पे सॉल्व कर सकते. क्वेश्चन नंबर 4. ओके, question number 5. Draw a right angle triangle xyz, draw its median and show their point of congruency, point of congruence by G. अब right angle triangle लेना है, एक right angle triangle लेना है. ओके, है ना? XYZ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना? और कौन रहेगा इसका? तो इसका क्या होता है देखो, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, है ना? और उसको सेंट्रॉइड कहेंगे हम. डू योरसेल्फ एट होम. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6. ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियन एंड एल्टीट्यूड्स. ओके, इतना समझ में आया मीडियन किसे कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. ओके, you can take a screenshot. Okay, understood?